अभी भी बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि आरबीआई ने 2000 के नोट को बैन कर दिया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न थी और 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। आरबीआई का ये बहुत ही कड़ा और बहुत ही बड़ा फैसला है। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी और सटीक जानकारी और सही जानकारी देने वाले हैं कि आरबीआई ने जो नोटिस जारी किया वो नोटिस भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि एग्जैक्टली उसमें उन्होंने क्या लिखा है, कि यह नोट आप किस तरह से एक्सचेंज करवा सकते हैं, कब तक एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो उसका क्या करें, उसे कब तक हम बदल सकते हैं, कौन कौन से बैंक में जाके बदल सकते हैं, क्या हम इस नोट को किसी भी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी शॉप है, किराने का शॉप है, जनरल शॉप है, कोई भी दुकान है, तो क्या आप कस्टमर से इस 2000 के नोट आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आप किसी एटीएम से विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो अगर वहाँ पे आपको 2000 का नोट निकल जाता है तो उस नोट को हमें क्या करना चाहिए। आरबीआई ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, हम सारी जानकारी आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए 2000 का नोट जो जारी किया गया था वो किया गया था 2016 में। आरबीआई ने इसे मार्केट में लेके आया था और यह नोट की प्रिंटिंग यानी इसकी जो छपाई हो रही थी 2018 और 2019 तक हुई थी। उसके बाद इसे पूरी तरह से प्रिंटिंग इसकी बंद कर दी गई थी। बैंक यानी कि अभी अगर बोला जाए तो जैसा कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई है आज 19 मई से 2000 के नोट जो है अब कोई भी बैंक इशू नहीं करेगा, और यानी कि इसकी प्रिंटिंग भी प्रॉपर तरीके से बंद हो चुकी थी और अब प्रिंटिंग भी नहीं होने वाली है और ये सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर रहेगा। और देखिए, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इस नोट को आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा कि 2000 का नोट जो है लगभग में 89% नोट मार्च के 2017 से पहले जारी किए गए थे। उसके बाद से इसकी नोट की प्रिंटिंग बहुत कम कर दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 2000 का नोट बंद करने की प्रॉपर तरीके से सलाह दे दी गई है कि आप किसी भी कस्टमर को 2000 के नोट अभी के बाद नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसे आप क्या करेंगे। देखिए, 23 मई 2023 के बाद अगर आपके पास 2000 के नोट है तो किसी भी बैंक में जाके, आपके आसपास में जो भी बैंक है वहाँ पे जाके इसे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2000 का नोट आप उसे देते हैं तो आप वहाँ से 500, 200, 100 का जो भी नोट आपको बैंक देती है वो नोट आप उससे ले सकते हैं। हाँ, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने आरबीआई की तरफ से आया हुआ है कि इस नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले ही आपको बदलना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का 2000 नोट है तो वो सारे के सारे नोट आप एक साथ में नहीं बदल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में आप 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं। यानी कि 2000 की जो नोट होंगे वो 20,000 रुपये हो गया, तो सिर्फ 20,000 नोट यानी 20,000 रुपये आप बैंक में जाके बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो चीज़ की गई थी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ये जहाँ मतलब ट्रैप मनी होता है, जिनके पास बहुत सारे काले धन पड़े हुए होंगे, जो बड़े बड़े नोट को जो है इकट्ठा कर रहे होंगे, तो वो सबके पास जो पैसे फंसे हैं उससे निकलवाने के लिए ये चीज़ किया गया होगा, जहाँ तक ये मेरी राय है। और जहाँ तक मैं भी मार्केट में देख रहा हूँ 1, 2, 3 साल से ना, मतलब 2000 के नोट तो आना ही बंद हो गया। ना ही एटीएम से मिलता है, ना ही कोई बैंक से मिलता है। तो प्लीज़ एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए, क्या आपने अभी 1-2 साल के अंदर किसी भी बैंक से क्या 2000 के नोट लिए हैं या आपको मिला है। तो प्लीज़ कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर देखिए किसी भी एटीएम से अगर आपका 2000 का नोट निकलता है तो निश्चिंत रहें, वो नोट वैलिड है। 2000 का मतलब 2000 ही आपको मिलेगा। 30 सितंबर से पहले आप उसे जाके किसी भी बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं। जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आरबीआई का जो नोटिस यानी पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट वाइज इसी चीज़ को इंडिकेट किया है। 11 पॉइंट उन्होंने सेम चीज़ लिखा हुआ है कि 2000 का नोट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 24A के तहत आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 89% ऑफ 2000 के नोट, जो कि मैंने आपको बताया कि मार्च 2017 तक में ही बन गए थे, छप गए थे। उन्होंने इन चीज़ को लिखा कि 2000 के नोट, थर्ड पॉइंट जो आरबीआई ने लिखा है कि ये पूरा का पूरा इन्हें अब बंद करना चाह रही है, जो कि अब इसे प्रॉपर तरीके से बंद किया जाएगा और विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन ए सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ 2013 एंड 2014। उसके बाद जो 6th पॉइंट है, इन्होंने ये लिखा कि अकॉर्डिंगली मेंबर्स ऑफ द पब्लिक में डिपॉजिट
2000 के नोट जो आपके पास हैं वो आप किसी भी बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। और 7वें पॉइंट में इन्होंने लिखा कि 2000 के नोट जो हैं आप 23 मई से जमा करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 8th पॉइंट में ये चीज़ लिखा है कि आपके पास जो भी नोट हैं 30 सितंबर से पहले ही आप उसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट इन्होंने लिखा कि 2000 के जो नोट हैं आप एक दिन में 20,000 रुपये तक एक्सचेंज करवा सकते हैं। 10वां पॉइंट उन्होंने लिखा कि वो सारे बैंक को आरबीआई ने एडवाइस कर दिया है कि आप 2000 के नोट इशू करना बंद कर दीजिए इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ। और उसके बाद ये सारे पॉइंट इन्होंने आरबीआई की तरफ से अभी अपडेट हुआ है। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको दी गई जानकारी सारी की सारी उपयोगी लगी हो। और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोशिश किया हूँ कि जो भी अपडेट थी आरबीआई की तरफ से वो सारा का सारा आपको समझाने के लिए। अगर छोटी सी भी अगर मेरे से मिस्टेक हो गई को बोलने के लिए या बोलने में या समझाने में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने कहाँ पे लिख किया, यानी कहाँ पे हमने सही से आपको नहीं समझा पाया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।